हमारे इलाके में बहुत सारे स्टूडेंट्स को लैंग्वेज की दिक्कत है। वो भी जब कंप्यूटर में मोबाइल में काम कर रहे हैं तब उन्हें इंग्लिश में दिक्कत हो रही है, हिंदी में दिक्कत हो रही है। तो इस आधुनिक दौर में, इस एआई के दौर में, इस मॉडर्न तकनीक के दौर में किसी भी चीज को ट्रांसलेट करना काफी इजी हो गया है। और आज की क्लास में इसी मुद्दे बात करेंगे कि किसी भी भाषा को किसी भी भाषा में कैसे चेंज करेंगे। कोई टेक्स्ट है, एक पूरी फाइल है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। किसी फोटो में या किसी फोटो पर कोई चीज इंग्लिश में लिखा है, उसका अर्थ क्या होगा, उसे ट्रांसलेट करना है। कोई आपने वेबसाइट ओपन किया है और वो वेबसाइट बहुत जानकारी वाली है, लेकिन उसमें जो जानकारी इंफॉर्मेशन आ रही है वो कंप्लीटली इंग्लिश में है और आपको इंग्लिश समझ नहीं आती है। पूरी वेबसाइट को चेंज करना है हिंदी में। अरे हिंदी में क्या, अगर तू चाहता तो भोजपुरी में भी चेंज कर लो। यानी कि आप जो देख रहे हैं इंग्लिश में, उसको आप अपनी भाषा में भोजपुरी में भी चेंज कर सकते हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे कि लैंग्वेज कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। वो चाहे टेक्स्ट के रूप में हो, चाहे पूरी फाइल हो, चाहे फोटो पर हो, चाहे पूरी वेबसाइट हो, यहां तक कि बोल के भी आप चेंज कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। कहीं वर्ड में, एक्सेल में आपने लिखा है तो उसको कन्वर्ट करना हिंदी में, तो वो काम भी हो जाएगा एकदम आसानी से, सेकंड के अंदर। ये सारे काम कैसे करेंगे देखते हैं। उसके लिए कुछ ऑनलाइन ऐप भी हैं, कुछ ऑफलाइन ऐप भी हैं। जैसे गूगल ने एक वेबसाइट या वेब ऐप लॉन्च किया था गूगल ट्रांसलेट के नाम से। इसके अलावा एक जर्मन कंपनी का एक वेबसाइट या वेब ऐप है डीपएल। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर है। इसके अलावा बहुत सारे एआई सॉफ्टवेयर्स हैं, एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उनका भी यूज करके आप चेंज कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में। वैसे आज के दौर में, वर्तमान परिवेश में सबसे बेहतर जो सॉफ्टवेयर या वेब ऐप है वो गूगल का है, गूगल ट्रांसलेट, जिसका यूज करके आप लगभग 250 भाषाओं को एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। 250, यस। और वो चाहे टेक्स्ट के रूप में हो, पूरी फाइल हो, कुछ भी हो। तो देखते हैं, लाइव चलते हैं स्क्रीन पे। तो पहले ब्राउजर ओपन करेंगे और मैंने यहां पे ओपन किया है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट लिख के आता है translate.google.com। तो गूगल ट्रांसलेट एक गूगल का वेब ऐप है या वेबसाइट है। यहां आप आएंगे, ऊपर लिखा हुआ है 4 टैब हैं, टेक्स्ट, इमेज, डॉक्यूमेंट, वेबसाइट। आपके पास कोई डेटा है इंग्लिश में है, आपके पास कोई डेटा है इंग्लिश में है, जैसे ये डेटा है इंग्लिश में है। अब मुझे सपोज दैट इंग्लिश नहीं आती है, इसे हिंदी में चेंज करना है, तो कहीं से भी कॉपी कर लिए और ये लैंग्वेज डिटेक्ट भी कर लेता है, डिटेक्ट खुद से भी पकड़ लेता है कि आप किस भाषा में टाइप किए हैं। आप बोल के भी टाइप कर सकते हैं हेडफोन का यूज करके। तो कोई मैटर या कोई डेटा इंग्लिश में है, उसको कहीं से कॉपी करके लाए, यहां पेस्ट कर दिए, और यहां पेस्ट करने के बाद ये देखिए इंग्लिश और ये देखिए भोजपुरी बा। वीडियो रौरा के अपन बात साबित करे में मदद करे, तो ये भोजपुरी में चेंज कर लिया। हिंदी में चेंज करना है, हिंदी में चेंज कर ले। उर्दू में चेंज करना है, उर्दू में भी चेंज कर सकते हैं आप। और ये बेहतर है लिखने के लिए भी, ये बेहतर है लिखने के लिए भी। सपोज दैट आपको हिंदी या इंग्लिश कंप्यूटर पे टाइप करने में या उर्दू कंप्यूटर पे टाइप करने में दिक्कत हो रही है। जैसे हिंदी टाइप करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है। उर्दू टाइप करना भी कंप्यूटर पे थोड़ा मुश्किल है। इंग्लिश टाइप करना इजी है, बिकॉज कीबोर्ड इंग्लिश में आते हैं, तो इंग्लिश टाइप करना थोड़ा इजी है। अब आपको कोई मैटर दे दिया गया इंग्लिश में, कहा गया उसको हिंदी में या उर्दू में या भोजपुरी में किसी भी लैंग्वेज में चेंज करना है। आप कुछ मत करो, सेम जैसे टाइप करना है इंग्लिश में टाइप कर दो, और ट्रांसलेट करने का सकता नहीं है। उसको कॉपी कर लो या यहीं टाइप कर दो, और टाइप करके इधर इंग्लिश इधर उर्दू चेंज कर दिया। उसको कॉपी कर लो, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप उसको लेकर पेस्ट कर दीजिए और यूज करिए। कहीं आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो कोई डेटा इंग्लिश में है, उसको हिंदी में, उर्दू में, किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है या लिखना है, तो अब बैठ के लिखना नहीं है, अब बैठ के ट्रांसलेट नहीं करना है। इस आधुनिक दौर में
बस टाइप करिए, ये ट्रांसलेट करवा लीजिए। हिंदी में चेंज करना है, हिंदी में चेंज करवा लो आप। ये लिख के दे दिया हिंदी में, इसको आप कॉपी करो, कहीं भी जाके पेस्ट कर दो आप। दूसरा है इमेज। इमेज कोई फोटो है, जैसे ये मैं दिखा रहा हूं, एक ये फोटो है, एक ये फोटो है, देयर इज नो फिनिश लाइन। एक टी शर्ट पे लिखा हुआ है इंग्लिश में। अब टी शर्ट आपको लेना है, क्या लिखा हुआ है आपको समझ नहीं आ रहा, फिर भी टी शर्ट आप ले लिए। तो ये एक एज ए टीचर सलाह भी है आपको कि कोई शर्ट या टी शर्ट आप खरीदें, उस पर इंग्लिश में कोई स्लोगन लिखा हुआ है तो पढ़े उसका अर्थ पता कर लें। ऐसा नहीं कि कुछ भी खरीद लिया और पढ़ के चलते बने। तो शक है, वो एक हंसी की बात हो गई और सही बात भी है, तो उसको चेंज करना है। इस टी शर्ट पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, उस स्लोगन का अर्थ क्या है ये हमको मालूम करना है। तो इस सेव कर लेंगे, सेव, राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एज। सेव इमेज एज कहां सेव हो रहा है? डेस्कटॉप पे सेव करना, कहीं भी सेव करना, आप सेव कर लो, नाम दे दो। सेव करने के बाद आप आ जाओ यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट पे, यहाँ इमेज पे आओ, ब्राउज योर फाइल करिए, ब्राउज योर फाइल्स। और वो जो फोटो सेव किया था डेस्कटॉप पे, उसे यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जहां भी आपने सेव किया होगा वहां से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये था, और ओपन। अभी आ गया, देखिए उस टी शर्ट पे लिखा था इंग्लिश में, उसको चेंज कर दिया भोजपुरी में। कॉर्नर फिनिश लाइन नहीं खे, क्यों? क्योंकि यहां भोजपुरी सिलेक्ट है। हिंदी में चेंज करना है, हिंदी, कोई अंतिम रेखा नहीं है। तो ये फोटो पे लिखा था देयर इज नो फिनिश लाइन, मीन्स टी शर्ट पे लिखा था देयर इज नो फिनिश लाइन, उसको चेंज करना है भोजपुरी में या हिंदी में। तो चेंज कर लिया, किससे? गूगल ट्रांसलेट से। आपके पास कोई पूरी फाइल है, पूरी फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, स्टैंडर्ड नेम DOCX PDF फाइल है, पावर पॉइंट की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, उसमें 10, 20, 100, 500, 1000 लाइन लिखा हुआ है। उस पूरे को एक ही बार में चेंज करना है किसी भी लैंग्वेज में। तो उस फाइल को यहां सेव किया है, ब्राउज योर फाइल करिए और उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए भाई, सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर लीजिए और ये ट्रांसलेट पे क्लिक कर दीजिए। ये धीरे धीरे ट्रांसलेट करना शुरू कर देगा और ट्रांसलेट करके आपको दे देगा ये भोजपुरी सिलेक्ट है, आप हिंदी में, इंग्लिश में, या यहां से क्लिक कर किसी भाषा में सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे वेबसाइट। वेबसाइट जैसे एक वेबसाइट में खोल रहा हूं, वेबसाइट ओपन किया, अब जैसे इस वेबसाइट में हार्ड डिस्क के बारे में लिखा है। हार्ड डिस्क ड्राइव कंप्यूटर की मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस है। एक कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर, कार्ड, फोटो, फिल्म, गेम, पिक्चर, ऐप रहते हैं वो सब हार्ड डिस्क में ही रहते हैं। तो हार्ड डिस्क के बारे में लिखा है इस वेबसाइट पे। ये विकिपीडिया की साइट है, इसमें हार्ड डिस्क के बारे में लिख के आ रहा है। और सपोज दैट इंग्लिश समझ नहीं आता है, मुझे इसको हिंदी में चेंज करना है, क्या लिखा हुआ पता नहीं, तो भाई ट्रांसलेट कर लो पूरी की पूरी साइट। हाँ, पूरी की पूरी साइट कॉपी करना है, अरे कुछ कॉपी नहीं करना है, यहां से भी चेंज कर सकते हैं। अगर यहां से चेंज नहीं हो रहा है तो यहां आएंगे गूगल क्रोम में 3 डॉट पे, यहां पे भी लिखा हुआ ट्रांसलेट, ट्रांसलेट हिंदी, यहां से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सपोज दैट मान के चलते हैं यहां से भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो कुछ मत करिए, आप इस वेबसाइट के लिंक को कॉपी कर लीजिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप उस 3 डॉट पे क्लिक करके गूगल क्रोम के ट्रांसलेट कमांड से उसको वेबसाइट के कंटेंट को या डेटा को आप चेंज करेंगे किसी दूसरे लैंग्वेज में, तो चेंज हो जाएगा और कई बार चेंज नहीं भी होगा, कई बार चेंज हो जाएगा, कई बार चेंज नहीं भी होगा। तो वेबसाइट के कंटेंट इंग्लिश में है, चेंज करना है हिंदी में, चेंज यहां से हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो यहां से क्लिक करके लिंक कॉपी कर लीजिए और जय गूगल ट्रांसलेट पे वेबसाइट टैब पे क्लिक करिए और यहाँ पे लिंक जो कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट, और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए आप गो। अब वो पूरी वेबसाइट जो इंग्लिश में थी हिंदी में खुल करके आ गई। तो एक ही बार में वेबसाइट के पूरे कंटेंट को आप चेंज कर सकते हैं। तो गूगल ट्रांसलेट काफी यूजफुल है। पूरी की पूरी फाइल को चेंज करना है, डॉक्यूमेंट
फोटो पे कुछ लिखा हुआ है दूसरे लैंग्वेज में, चेंज करना दूसरे लैंग्वेज में। इमेजेस कुछ कॉपी करके लाए, उसको चेंज करना है, टेस्ट पूरी साइट चेंज करना है, वेबसाइट का लिंक यहाँ प्रेस करेंगे। और ये काफी यूजफुल है लिखने के लिए भी, हिंदी लिखने के लिए, उर्दू लिखने के लिए, किसी भी लैंग्वेज में लिखने के लिए। अब गूगल ट्रांसलेट के अलावा एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में चेंज करने के लिए एक जर्मन कंपनी का भी ऐप है, डीप एल एआई प्लेटफॉर्म। देख रहे हैं आज के दौर में इसको बेहतर माना जा रहा है एक्यूरेसी के मामले में। गूगल ट्रांसलेट से भी आगे, एक्यूरेसी मतलब कितना सही ट्रांसलेट किया। तो डीप एल काफी बेहतर ट्रांसलेटर है, एक्यूरेसी के मामले में भी दुनिया में टॉप पे चल रहा है। तो जर्मन कंपनी के इस डीप एल ट्रांसलेटर का यूज कर सकते हैं। आप यहां क्लिक करेंगे, ये ओपन होकर के आ जाएगा। यहां भी वही, क्या ट्रांसलेट करना है, पूरी फाइल बोल के ट्रांसलेट करना है, किस लैंग्वेज को किस लैंग्वेज में चूज कर लें आप, फ्री में यूज करना है। स्टार्ट फ्री ट्रायल, ये तो हो गया ऑनलाइन। ऑनलाइन मीन्स गूगल ट्रांसलेट से या डीप एल से। इसके अलावा आप अपने ऑफिशियल सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल में कुछ काम कर रहे हैं और आप काम के इंग्लिश में, उसको चेंज करना है हिंदी में, भोजपुरी में, तो वहां से भी कर सकते हैं आप। वो कैसे चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, ये वर्ड खुला हुआ है, यहाँ पे ये 2.5 लाइन का मैटर है, लिखा हुआ है इंग्लिश में, चेंज करना है हिंदी में, एकदम इजी है। जाएंगे आप रिव्यू टैब पे, रिव्यू टैब, यहां साफ लिखा हुआ ट्रांसलेट सिलेक्शन, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, पूरी की पूरी फाइल को चेंज करना है। ये जो सेलेक्ट हो को तो ट्रांसलेट सिलेक्शन क्लिक करेंगे यहां पे, ये आ गया। ये ऑटोमेटिकली लैंग्वेज डिटेक्ट कर ले रहा है, कह रहा है इंग्लिश में है, किसमें चेंज करना है, हिंदी में, हाँ हिंदी में, ये हिंदी। यहां क्लिक करके आप लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं। अब यहां पे सबसे मजेदार बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे कोई डेटा, कोई मैटर, कोई लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, किताब, पेपर, कुछ भी आपको कोई दे दिया इंग्लिश में और कह दिया इसको ट्रांसलेट करके टाइप कीजिए हिंदी में, ध्यान देना है, दे दिया इंग्लिश में और कह दिया कि ट्रांसलेट करके टाइप करना है हिंदी में, तो आप सोचेंगे अरे यार ट्रांसलेट भी करना है, टाइप भी करना है, दो काम करना है, ट्रांसलेट करना है, ऐसे दिक्कत वाला मामला है आपके लिए। 1-2 लाइन है तो ठीक है, अगर 10-20 पेज है तो क्या होगा, बड़ा मुश्किल काम है। और फिर टाइप भी करना है, हिंदी टाइप करना थोड़ा कठिन है। अरे भाई कुछ नहीं करना है, इंग्लिश में मैटर है, ट्रांसलेट भी करना है हिंदी में, टाइप भी करना है हिंदी में, तो दोनों काम हो जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, आप जैसा मैटर है 1 पेज, 2 पेज, 4 पेज, 10 पेज इंग्लिश में है, इंग्लिश पे टाइप कर लीजिए, तो टाइप करके उसको सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिव्यू टैब में ट्रांसलेट, यहां लैंग्वेज डिटेक्ट कर रहा है या हिंदी, और यहां क्लिक कर दीजिए इंसर्ट पे। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ये ट्रांसलेट भी कर देगा और हिंदी लिख भी देगा। इंसर्ट आपके सामने रिजल्ट है। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सपोज दैट आप बहुत सारे लोगों के नाम टाइप किए हैं, आप बहुत सारे लोगों के नाम टाइप किए हैं यहां पे, जैसे यहां पे लिखा संतोष, जावेद। अब टाइप करने को आपने टाइप कर दिया इंग्लिश में, आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, कह रहा कि हिंदी में टाइप करना है, तो भाई फिर से टाइप करें ना, क्या करना है, कोई बात नहीं, टाइप कर दी इंग्लिश में, चेंज करना है हिंदी में, ओके सेलेक्ट, यहां भी रिव्यू, यहां भी ट्रांसलेट, यहां भी वही बॉक्स, यहां वही कहानी, यहां से लैंग्वेज चेंज कर लेंगे, यहां से हिंदी कर लेंगे, ये हिंदी कर लेंगे और ये चेंज कर देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि यहां पे काम करता है माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर, और इसके लिए भी आपका सिस्टम, आपकी पीसी इंटरनेट से कनेक्ट रहनी चाहिए।